नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट बी सोशल स्ट्रक्चर के टॉपिक नंबर 5 सिस्टम्स ऑफ किनशिप इन इंडिया के टॉपिक नंबर 2 टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो मतलब किनशिप सिस्टम जो हैं कैसे कैसे होते हैं। किनशिप मतलब कि रिश्तेदारियाँ कैसे होती हैं भारत में। तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। पेपर 1 में भी इसको हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और पेपर 2 में बस ये है कि इंडियन कंटेक्स्ट में देखना है कि भारत में रिश्तेदारियाँ क्या, कास्ट सिस्टम, शादियाँ कैसे होती हैं, वही सब जो बातें रिपीटेडली इससे पहले जो टॉपिक था उसमें भी हमने यही बातें करी हैं। तो वही सब बातें करनी है क्योंकि टॉपिक में है सिलेबस में और नंबर कई बार क्वेश्चन भी आते हैं तो नंबर भी मिलते हैं, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। किनशिप रेफर्स टू द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स दैट आर रिकॉग्नाइज थ्रू ब्लड टाइज एंड मैरिज और सोशली रिकॉग्नाइज्ड बॉन्ड सच एज फिक्टिव किनशिप। ठीक है, तो फिर वही बात है, रिश्तेदारियाँ क्या होती हैं। अब ये तो मतलब साधारण सी डेफिनेशन है। किनशिप रेफर टू वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, तो हमारी जो सामाजिक रिश्तेदारियाँ हैं उनका एक जाल। जाल हो गया ना आपका, भाई बुआ जी, फूफा जी, ताऊ जी, चाचा जी, बुआ जी के नाना जी, होता है ना, इतने दूर दूर तक रिश्ते निकले तो एक नेटवर्क बन जाता है आपका, वही वेब जो होता है। दो तरह के इसमें वो होते हैं टाइज। एक होता है कॉन्सिग्युइनिटी, मतलब कि जो पैदा होते ही मिलती हैं आपको, जैसे कि आप पैदा हुए भाई बहन चाचा ताऊ, ये सब चीज़ें। दूसरा होता है एफिनिटी, जो कि शादी के बाद आपको रिश्तेदारियाँ मिलती हैं, जैसे कि सास ससुर हो गए, साला साली हो गए, है ना। और जो जैसे कोई महिला है तो उसके लिए ननंद हो गई, और वो सब चीज़ें जो होती हैं शादी के बाद जो रिलेशनशिप बनते हैं वो होते हैं एफिनिटी, और जो पैदा होते ही बन जाते हैं ब्लड टाइज वो होते हैं कॉन्सिग्युइनिटी। और भी एक तरह के होते हैं फिक्टिव किनशिप। ठीक है, जिसमें जैसे वो होता है ना मुंह बोली बहन, मुंह बोला भाई, उस तरह की बातें जो होती हैं। Within the family, kinship includes primary relations such as husband, wife, father, son, mother, daughter and brother, sister। ठीक है, तो जो फैमिली होती है हमारी, उसमें प्राइमरी रिलेशनशिप क्या होते हैं, सबसे मुख्य जो क्या होता है, वो जो डायरेक्ट है, जिनको बोलते हैं ना सगा भाई, सगे रिलेशनशिप जो होते हैं सगे वाले। बाकी तो सब क्या होता है, सेकेंडरी फॉर्म में आ जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट डिग्री के रिलेशनशिप क्या हो गए, सगे रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो गया, फादर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, इस तरह से। दीज रिलेशन टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो क्या होती है, हम दो और हमारे दो, हस्बैंड वाइफ और उनका एक डॉटर एंड एक सन। तो इसमें हो गया ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आ गया, फादर सन का आ गया, मदर डॉटर का आ गया, फादर डॉटर का भी आ गया, ब्रदर सिस्टर का भी आ गया। तो एक न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं, सारे प्राइमरी रिलेशनशिप्स होते हैं और इसको बोलते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ किनशिप। बियॉन्ड द फैमिली किनशिप एक्सटेंड टू सेकेंडरी एंड टर्चरी रिलेटिव्स, देयर बाय क्रिएटिंग अ वाइडर नेटवर्क ऑफ सोशल टाइज। ठीक है, तो फिर सेकेंडरी और टर्चरी होते हैं। सेकेंडरी क्या हो गए, जो फिर आपके जैसे चाचा जी, ताऊ जी, इस तरह के रिलेशन। फिर आपके कज़न हो गए, वो हो गए टर्चरी फॉर्म में आ गए। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पी मुड्रोक, देयर आर 8 प्राइमरी रिलेटिव्स, नेमली पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन एंड स्पाउस। ठीक है, तो ये 8 कैसे हो गए भाई, दो तो पेरेंट्स हो गए, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, अब इनके दो रिलेशन मान लीजिए, प्राइमरी रिलेशन में दो मान लेते हैं, एक डॉटर हो गई और एक सन हो गया। ठीक है, तो अब इनके आपस में जो भी रिलेशनशिप करेंगे अब, और एक आपका क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया स्पाउस का। और इनके जो होंगे, इनके सबके मतलब माता पिता होंगे, तो ये सब गिनेंगे तो आपको 8 बन जाएंगे टोटल। ये भाई आपके दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, और आपके दो सिबलिंग्स हो सकते हैं, मतलब बहन और भाई हो सकते हैं। ठीक है, फिर चिल्ड्रन में आपके क्या हो सकते हैं, आपके मतलब बेटा और या बेटी हो सकते हैं, और स्पाउस में आपके हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं। तो इस तरह की प्राइमरी 8 रिलेशनशिप बनती हैं। उसके बाद सेकेंडरी बनती है 33। ठीक है, अब तो इनको तो गिनना मुश्किल है, या आप अपने आप गिनना, इसमें ज़रूरत भी नहीं गिनने की, करना क्या है। ठीक है, इनमें वो अंकल आंट नेफ्यू नीस ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह के। उसके बाद होता है 151 टर्चरी रिलेटिव्स सच एज कज़न, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, इस तरह से। ठीक है, तो प्राइमरी 8 होते हैं। उसके बाद अब ऐसा कोई पूछा नहीं जाएगा, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको लिख दें, जॉर्ज पी मुड्रोक का नाम लिख के, और तो क्या है ना, वजन बढ़ जाता है आंसर में, तो एग्जामिनर को लगता है कि भाई इनको नंबर देने चाहिए। Thus, kinship is not confined to household relations but extend into a broader network of obligations, rights and prohibition। ठीक है, तो अब ये सब बातें हैं अच्छी अच्छी, इनको मतलब लिख लीजिएगा यूँ कहीं एग्जाम में अगर आ जाए कुछ। किनशिप प्रिंसिपल्स इन इंडिया, तो किनशिप रिश्तेदारियाँ किन प्रिंसिपल्स पे इंडिया में चलती हैं। सबसे पहला होता है, एक ही चीज़ है भारत में, तो क्या है वो, कास्ट। कास्ट एंड किनशिप इंटीग्रेशन इंडिया किनशिप सिस्टम्स आर फंडामेंटली इंटरवोवन विद द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट एंड क्लैन। ठीक है, तो भाई देखो, रिश्तेदारी तो कास्ट में ही होगी ना, आपके सारे जो चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, कज़न वज़न, सबकी कास्ट तो सेम ही होगी। तो हर चीज़ कास्ट के बेसिस में होती है। और होता है क्लैन, आपका वंश क्या है, लीनिएज क्या चली आ रही है। क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स सोशल आर्किटेक्चर दैट गवर्न सोशल रिलेशनशिप्स एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो हमारी जो सामाजिक रिश्तेदारियाँ हैं, हमारी जो पहचान है, वो कहाँ से डिफाइन होती है,
हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम किस क्लैन से, किस वंश से बिलोंग करते हैं, किस खानदान होता है ना, खानदान क्या है आपका। कास्ट एंडोगेमी प्रिंसिपल्स, तो एंडोगेमी का मतलब क्या होता है, विद इन मैरिज, तो कास्ट के अंदर ही शादी की जाती है। कास्ट एंडोगेमी मैंडेट्स द मैरिज अकर एक्सक्लूसिवली विद इन वन और कास्ट बाउंड्रीज, कास्ट प्योरिटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बना रहता है यूं का यूं। उसके बाद क्लैन एक्सोगोमी, तो क्लैन वही गोत्र हो गया जैसे, तो सेम गोत्र में शादी नहीं होती, तो इसको एक्सोगेमी मतलब शादी बाहर करना, गोत्र के बाहर। डिक्टेट्स दैट मैरिज मस्ट टेक प्लेस आउटसाइड वंस इमीडिएट क्लैन लीनिएज और डेजिग्नेटेड एक्सोगेमस ग्रुप, प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंटर ग्रुप अलायंसेज। इसमें बस रीजन यही होता है गोत्र का कि वो सेम लीनिएज से ट्रेस करते हैं अपने आप को कि हम इनके वंशज हैं, कोई ऋषि हो गए या फिर कोई मिथिकल फिगर हो गई, या कोई मतलब राजा महाराजा थे, कोई रघुवंशी हैं, कोई चंद्रवंशी हैं। तो उसमें बस यही आर्ग्यूमेंट आता है कि मतलब देर में भी सम रिलेशनशिप, आप मतलब रिश्तेदार हो सकते हैं, तो इसलिए रिश्तेदारों में शादी नहीं होनी चाहिए। हालांकि वही बात है, इतनी लीनिएज पुरानी हो गई है तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि सपिंडा जो मैरिज होती है उनमें सिर्फ फादर की साइड से 7 और मदर की साइड से 3 जनरेशन तक ही कोई रिलेशनशिप निकल कर नहीं आना चाहिए। The endogamy exogamy paradox. Thus, dual system creates a fundamental tension. Caste promotes social inclusion. Endogamy practices clan system enforce selective exclusion. ठीक है, तो वही है एंडोगैमी एक्सोगैमी है। कास्ट तो सेम होनी चाहिए और क्या है अपना जो क्लैन है या गोत्र है ये अलग अलग होना चाहिए। तो एक पैराडॉक्स बन गया, मतलब एक चीज़ सेम है और एक चीज़ अलग है। तो कास्ट तो क्या करती है, यूनिटी बढ़ाती है। क्लैन थोड़ा क्या है, सेलेक्टिव एक्सक्लूजन, मतलब कि अलग कर देता है लोगों को। Lineage definition and characteristic है, lineage represents a kinship group that traces its descent through verifiable geological connections to real historically documented ancestor। ठीक है, तो वही lineage की आप किसके वंशज हैं। कई जैसे एक वो हैं, शायद आपने नाम सुना हो, जयपुर में है या पता नहीं कहाँ पे हैं वो, राम, जब भगवान राम थे उनसे अपना वंश ट्रेस करते हैं कि वो बोलते हैं भगवान राम के वंशज हैं। वो शायद जयपुर के महाराजा हैं या कहीं के हैं। तो अब भगवान राम कब थे, भगवान राम थे त्रेता युग में। तो त्रेता युग तो बहुत पहले था, मतलब महाभारत से भी पहले थे। महाभारत का सपोजिटली टाइम बताते 5000 साल पहले, तो भगवान राम बता हो सकता है कि 10 12 15 हज़ार साल पहले हो। तो उतना पुराना लीनिएज ट्रेस कर रहे हैं, तो ये भी कई बार होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ज़्यादातर ब्राह्मण्स में होता है कि जैसे गोत्र होता है वो वशिष्ठ होता है या फिर भारद्वाज होता है, तो ये सब ऋषि थे, भारद्वाज ऋषि। तो वो फिर उस ऋषि से ट्रेस करते हैं। या फिर जैसे राजपूतों में होता है कि जैसे कोई जैसे मान लीजिए चौहान राजपूत होते हैं, तो वो कोई जैसे नाम मुझे नहीं पता, उससे वो ट्रेस करते हैं कि हमारे वो वंशज थे। ठीक है, तो वो लीनिएज उस तरह से हमारी चली आ रही है। अब ये हिस्टोरिकल भी हो सकता है या मिथिकल भी हो सकता है, क्योंकि अब इतनी पुरानी बातें हो जाती हैं, कई बार 1000 साल 2000 साल तो पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन वो तो मानते हैं। Clan origins and ancestry. A clan constitutes a broader kinship unit than claims descent from a mythical, legendary or totemic ancestor. Often includes सुपर और सिम्बॉलिक ओरिजिन्स। तो सुपर नेचुरल सिम्बॉलिक ओरिजिन्स वही हो गए, जैसे मान लीजिए रघुवंश हो गया, या ये सूर्यवंशी हो गए, या रामचंद्र भगवान से ही अगर कोई लीनिएज ट्रेस कर रहा है तो सुपर नेचुरल है ना राम भगवान। तो डिवाइन एक तरह से वो भी कर लिया आपने। ठीक है, तो किसी से भी हो सकता है लीनिएज, लेकिन बहुत पुराना मतलब एक कॉमन एंसेस्टर होता है लीनिएज में, वो ट्रेस करने के लिए। कॉर्पोरेट फंक्शंस ऑफ क्लैन। क्लैन ऑपरेट्स एज अ कोहेसिव कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं जैसे कॉर्पोरेट कंपनी होती है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है जो भी लोग मिलकर साथ रह मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं साथ, एक दूसरे का सामूहिक एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे रिचुअल्स हो गए या कि आपकी कोई प्रैक्टिसेस हैं, जैसे होते हैं ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं, उस तरह की चीज़ें। तो वो एक तरह से आपको क्या बनाती है, कोहेसिव बनाती है। आप एक दूसरे के जुड़ते हैं, नज़दीक आते हैं। Orchestrating collective religious practices, establishing marriage regulations, and serving as powerful symbols of shared identity and heritage. Geographical dispersal challenge. Despite their organizational strength, geographically dispersed clan members frequently experience limited day-to-day cooperation and practical collaboration due to physical separation. ठीक है, तो वही है कि जोग्राफिकली मतलब लोग अलग अलग हो जाते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। तो इसलिए मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉपरेशन नहीं होता। लेकिन मान लीजिए जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे कुल देवी होती है, तो कुल देवी का मंदिर होता है, वहाँ कोई साल भर में कोई मेला लगता है, तो वहाँ पे आप सब जाते हैं, तो फिर उस दिन मिल लेते हैं, क्योंकि भाई काम धंधे की वजह से सबको अलग अलग रहना पड़ता है। फेमिनल किनशिप नेटवर्क्स। फेमिनल किनशिप एनकाउंटर्स ऑल रिलेशनल बॉन्ड्स एस्टेब्लिश एंड मेंटेन थ्रू फीमेल कनेक्शंस इंक्लूडिंग मैटरनल रिलेटिव्स एंड एफिनेट। ठीक है, तो अब ये फेमिनल किनशिप नेटवर्क्स होते हैं जो कि मतलब फीमेल्स के थ्रू जो मेंटेन होते हैं, या तो शादी हो गई या फिर और भी कई तरह की, जैसे फीमेल्स हैं आपके घर में, जैसे माता जी हैं उनके साथ मामा हो गए, जो माता जी के थ्रू रिलेशन बने, आपकी मौसी हो गई, नाना हो गए, या फिर बीवी के साथ जैसे साला साली, सास ससुर। फिक्टिव किनशिप बॉन्ड्स कौन होते हैं,
सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड कल्चरली रिकॉग्नाइजेशन दैट ट्रांसेंड बायोलॉजिकल कनेक्शन, जिनमें बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं होता है, जैसे कि गॉड पेरेंट बन जाना, या जैसे होता है ना फिल्मों में, या फिल्मों में रियल लाइफ में भी होता है, जैसे किसी को बोले ये मेरी मुंह बोली बहन है या मेरा मुंह बोला भाई है। रिचुअल ब्रदरहुड एंड सेरेमोनियल किनशिप टाइज। Kinship as a source of conflict. Kinship networks, while providing social support, can simultaneously generate significant tension and serve as foundation for interpersonal and intergenerational dispute. ठीक है, तो भाई लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है इनहेरिटेंस। कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं आपके, मुकेश अंबानी और ये अपने कौन थे वो, अनिल अंबानी, इनके बीच में खूब हज़ार करोड़ों का लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर जितने पुराने जो ये राजा महाराजा होते हैं, इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, और आपने अपने घरों में तो देखा ही होगा। ठीक है, तो वो है ना, जहाँ प्यार है वहाँ मोहब्बत भी वो भी है, क्योंकि भाई पैसे की बात आ जाती है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ किनशिप बेस्ड कन्फ्लिक्ट, टाइपिकल एग्जांपल ऑफ किनशिप रिकॉर्ड इंक्लूड इंटेंस साइबलिंग राइवलीज ओवर रिसोर्सेज। ठीक है, तो वही सब बातें, रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी डिवीजन, नेगोशिएशंस, ऑनगोइंग फ्यूड्स बिटवीन कजन्स और फैमिली एसेट्स एंड स्टेटस। ठीक है, ईरावती करवेज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इनका नाम रखिए याद और लिख के आइएगा जब भी पूछा जाए। इन्होंने मतलब ये किनशिप सिस्टम्स ऑफ इंडिया पे काफ़ी अच्छी मतलब एक डिटेल स्टडी करी थी, और काफ़ी इनके अपने मतलब इन्होंने अपने वो दिए जो भी देना था, मतलब ये फाइंडिंग्स बताई अपनी क्या क्या हैं। तो इरावती करवेज पाइनरिंग कंट्रीब्यूशन। इरावती इमर्जेस अ ग्राउंड ब्रेकिंग इंडियन सोशोलॉजिस्ट हु conducted first comprehensive comparative analysis of kinship system across Indian subcontinent, establishing foundational framework। और ठीक है, तो पूरा कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करी किनशिप सिस्टम्स अक्रॉस इंडिया। ये नहीं कि जैसे मराठी थी महाराष्ट्र में ही करें, अक्रॉस इंडिया पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। ठीक है, और फिर पूरा अपना थ्योरी बनाई अपने, पूरा जो भी लिखा पेपर वगैरह। इन्होंने 4 जोन्स बांटे थे, 4 जोन ऑफ किनशिप क्लासिफिकेशन। करवे डिलिनेटेड 4 डिस्टिंक्ट कल्चरल जोन्स ऑफ किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। इनमें मतलब अलग अलग क्लासीफाई कर दिए। नॉर्दर्न हो गया एक, तो आपका एक हो गया सेंट्रल, एक हो गया साउथर्न, और एक हो गया ईस्टर्न। ठीक है, तो इनमें सब में किनशिप क्या सिस्टम होते हैं, किस तरह काम होता है, ये सब एक तरह से ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर दिया। भाई जैसे साधन में आप बोलेंगे भाई तमिलनाडु है, केरला भी है, तो हो सकता है कहीं माइन्यूट डिफरेंसेस आ जाएं, लेकिन मोटा मोटी 80% 90% सब मतलब यहाँ पे सेम होता है। Linguistic kinship terminology analysis are innovative methodology centered on the systematic examination of kinship terminology embedded within various Indian languages, how linguistic structure reflect and space social relation। मतलब कहने का ये है कि जो भाषा है आपकी, उससे आपके जो मतलब रिश्तेदारी हैं उनमें कितना मतलब इफेक्टिवनेस है या कितना रेस्पेक्ट आप देते हैं, वो होता है। जैसे मान लीजिए अब इंग्लिश लैंग्वेज आप ले लीजिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में चाचा चाची मतलब चाचा होता है या मामा होता है, सब अंकल होते हैं, अलग अलग टर्म्स नहीं होती उनके लिए। मतलब चाचा भी अंकल ही है, ताऊ जी भी अंकल ही हैं, और मामा है वो भी अंकल ही है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन नहीं, मतलब लैंग्वेज आपकी बता देती है कि आप रिलेशनशिप में डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि नहीं करते। तो यही इन्होंने एनालिसिस किया था कि जो सारे ये जोन्स इन्होंने बांटे हैं, तो लैंग्वेज के ऊपर बेसिस पे कैसे कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से रिलेशनशिप में क्लासिफिकेशन हो भी रहा है कि नहीं। जैसे इंग्लिश में लैंग्वेज में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, मतलब मामा भी अंकल है और चाचा भी अंकल है, इसका मतलब कि दोनों को इक्वल माना जा रहा है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पैट्रियार्कल समाज है, तो जैसे महिलाएं अपने मतलब पति के घर पे आके रहती है, तो चाचा या ताऊ से आपका ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, क्योंकि आपको उन्हीं उसी घर में रहना है। मामा से या नाना से जब साल में एक बार छुट्टियों पर जाए ज़्यादा रहता है। तो इनका मतलब फाइंडिंग यही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम मतलब ये जैसे जान सकते हैं कि रिलेशनशिप्स का मतलब क्या स्ट्रक्चर है, क्या शेप है। Contextual linguistic and behavior framework Carve's approach integrates study of kinship terminology with its broader linguistic contents corresponding to behavioral patterns demonstrating interconnection। ठीक है, तो वही बात है कि आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, किसको कितनी आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ये लैंग्वेज से डिफाइन मतलब बताया जा सकता है। जैसे तमिल लैंग्वेज में किस रिलेशनशिप के लिए क्या टर्म है, किसी के आगे आप मतलब क्या लगाते हैं, कहीं रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो लैंग्वेज से बहुत कुछ पता किया जा सकता है। Her comprehensive analysis incorporated detailed examination of descent principle and inheritance regulations, mapping how property and lineage transmission। ठीक है, तो वही lineage और descent में मतलब इनहेरिटेंस कैसे होती है इन चारों जोन्स में अलग अलग किनशिप में, तो उसका भी इन्होंने स्टडी करी थी। मैरिज एंड फैमिली पैटर्न को इन्वेस्टिगेट किया। करवे कंडक्टेड एक्सटेंसिव रिसर्च इनटू मैरिज कस्टम्स एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स टू रिकॉर्ड अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। जैसे वही बात है कि शादी किस तरह होती है साउथ में, नॉर्थ में किस तरह होती है, शादी के बाद महिला अपने पति के घर जाके रहती है, या जो पुरुष है वो महिला के घर आके रहता है, उस तरह की जो भी डिविजन्स हैं उन पर पूरी अच्छी एक्सटेंसिव स्टडी करी इन्होंने। संस्कृत वर्सेस द्रविडियन किनशिप पैराडिज्म। शी आर्टिकुलेटेड फंडामेंटल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन संस्कृत किनशिप पैटर्न्स प्रीडोमिनेंट इन नॉर्थ एंड डिस्ट्रिक्टिव। वही है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड आप इसको मान सकते हैं।
संस्कृत तो इन्होंने एक तरह से नाम दिया नॉर्थ को, नॉर्थ इंडियन कस्टम्स को, और द्रविडियन हो गया अपने साउथ। तो दोनों एरियाज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं शादी को लेके, ठीक है, और क्या क्या मतलब उसमें मतलब वो सब जैसे जो भी मतलब चेंज, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बेसिकली यही है, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, ये सब बातें। Tripartite interaction framework Curve demonstrated that the Indian kinship system are fundamentally shaped by dynamic interaction of three key elements: linguistic tradition, caste structure and family organizational patterns। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई, लैंग्वेज हो गई आपकी, दूसरी हो गई कास्ट, और तीसरी क्या हो गई आपकी फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों के बेसिस पे क्या बनता है, हमारे रिलेशनशिप शेप होते हैं, किनशिप पैटर्न शेप होते हैं कि कैसे हम किसको क्या कर रहे हैं। लैंग्वेज से जैसे बताया था ना कि किस किस रिश्ते के लिए आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसमें रेस्पेक्ट कितना है, वो आपको बता देता है। फिर कास्ट तो है ही, भाई ये कास्ट में ऐसा होता है, वो कास्ट में ऐसा होता है। और फैमिली ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न मतलब कि मैट्रिलिनियल है कि पैट्रिलिनियल है, पैट्रियार्की है, कहाँ शादी के बाद रहेंगे, ये तीनों फैक्टर्स मिलके एक तरह से किनशिप सिस्टम स्ट्रक्चर जो है इंडिया में डिफाइन करते हैं। Regional diversity with universal constants. Her research revealed that despite significant regional variations in kinship practice, certain universal features persist consistently all across all Indian। मतलब कुछ वेरिएशंस हैं, नॉर्थ में साउथ में अलग अलग होता है, लेकिन कुछ चीज़ें फंडामेंटल हैं। मतलब चेंजेस तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे भारत में सेम है, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो चाहे ईस्ट हो चाहे मतलब अपना सेंट्रल जोन हो। और क्या सेम चीज़ें हैं, यूनिवर्सल कास्ट एंडोगेमी प्रिंसिपल एंड यूनिवर्सल इंसेस्ट प्रोहिबिशन। मतलब कि कास्ट एंडोगेमी पूरे भारत में फॉलो की जाती है, चाहे आप नॉर्थ ले लें, चाहे साउथ ले लें, चाहे सेंट्रल इंडिया ले लें, चाहे ईस्टर्न इंडिया ले लें। द फर्स्ट पैन इंडिया कॉन्स्टेंट आइडेंटिफाइड वाज मैंडेटरी प्रैक्टिस ऑफ कास्ट एंडोगेमी वेयर मैरिज पार्टनर्स मस्ट ऑलवेज बी सिलेक्टेड फ्रॉम विद इन वन ओन कास्ट बाउंड्रीज। तो सेम कास्ट होना शादी के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी क्या, मस्ट है, नेसेसरी है ऑल ओवर इंडिया। अब आप ना करें वो आपकी मर्जी है, लव मैरिज कर लें, लेकिन ट्रेडिशनल तो ऐसा ही होता था। यूनिवर्सल इंसेस्ट प्रोहिबिशन, अब ये तो आ गया अपना कास्ट एंडोगेमी। अब ये जो चीज़ है ये बताती है वो जो होता है गोत्र या फिर क्लैन एक्सोगेमी, उसको सिग्निफाई करती है ये। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेम क्लैन से या सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं तो आप रिश्तेदार हैं, इसलिए अलग दूसरे गोत्र में शादी की जाती है। इससे वरना क्या हो जाता है, इंसेस्ट हो जाता है। इंसेस्ट मतलब जो रिश्ते में आते हैं वो शादी कर लें। The second universal feature was the absolute prohibition against marriage between primary family members, parents, children, siblings, representing a fundamental incest taboo that। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा तो भाई ये तो बैन है ही भाई, अब मतलब पेरेंट्स थोड़ी बच्चों के साथ शादी करेंगे, ये पूरे भारत में बैन है। डायरेक्ट जो रिलेशनशिप होती है प्राइमरी रिलेशनशिप में बैन है, प्राइमरी में जो न्यूक्लियर फैमिली में होता है, जैसे फादर और डॉटर हो गई, मदर और सन हो गया, या भाई और बहन हो गई, हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप फर्स्ट डिग्री के प्राइमरी। सेकेंडरी में होता है जैसे कज़न मैरिजेज होती हैं, साउथ इंडिया में होती हैं, नीस और वो चाचा और भतीजी की शादियां भी हो जाती है कई जगह, नीस और अंकल मैरिज होती हैं। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री जो रिलेशनशिप है, किनशिप है, उसमें मैरिजेज होती हैं कई जगह, लेकिन प्राइमरी जो होता है पहला, वो तो हर जगह बैन है। और गोत्र और क्लैन एक्सोनॉमी भी हर जगह फॉलो होती है। ठीक है, किनशिप, अब ये चारों जोन्स जो इन्होंने बताए इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया को देखते हैं सबसे पहले। किनशिप क्लासिफिकेशन, नॉर्थ इंडियन किनशिप सिस्टम मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स एंड रिलेटिव्स बाय मैरिज विद स्पेसिफिक टर्मोलॉजी फॉर 3 जनरेशंस। ठीक है, तो क्लियर डिस्टिंक्शन है कि जो आपके रिश्ते जो हैं, जो आप पैदा होते ही बनते हैं और जो शादी के बाद बनते हैं। पैदा होते ही कैसे बन गए भाई, आपके भाई बहन चाचा ताऊ मामा ये सब पैदा होते हैं आपको मिल जाते हैं ना, ये थोड़ी शादी के बाद पता पड़ेगा मेरा मामा जी कौन है या मेरे चाचा जी कौन है। लेकिन आपका साला कौन है, आपके सास कौन है, आपके ससुर कौन है, ये शादी के बाद ही पता पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो इनमें क्लियर डिस्टिंक्शन है ब्लड रिलेटिव्स में और रिलेटिव्स बाय मैरिज में, और दोनों के लिए टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है 3 जनरेशन्स तक। उसके बाद कास्ट एंडोगेमी फॉलो होती है, कास्ट सेम होनी चाहिए शादी के लिए। अब ये तो देखा ना, कास्ट एंडोगेमी तो यूनिवर्सल है पूरे इंडिया में। अब यूनिवर्सल आप कहोगे यार, यूनिवर्सल का मतलब तो पूरे यूनिवर्स मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए होता है यूनिवर्सल। अब यहाँ पे जब इंडियन सोशियोलॉजी की बात करें, यूनिवर्सल का मतलब इंडिया की ही बात हो रही है। तो कास्ट एंडोगेमी मतलब सेम कास्ट इज अ मस्ट, वरना क्या हो जाती है, ऑनर किलिंग हो जाती है। अच्छी बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। मैरिज इज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड विद इन वंस ओन कास्ट वाइल साइमल्टेनियसली प्रोहिबिटिंग मैरिज वंस। ठीक है, तो वो सेम कास्ट एंड डिफरेंट गोत्र या क्लैन।
maintaining both caste boundaries and genetic diversity. 4 Gotra rule among Brahmins and upper caste individuals cannot marry into 4 specific Gotras, their fathers, mothers, paternal grandmothers and maternal grandmothers. ब्राह्मण्स में और अपर कास्ट में ये होता है कि भाई 4 गोत्र अलाउड नहीं होते शादी करने के लिए, मतलब सेम नहीं होने चाहिए। जैसे आपके पिताजी का जो गोत्र है और आपकी माताजी का जो गोत्र है उसमें शादी नहीं कर सकते, आपके दादी का जो गोत्र है और आपकी नानी का जो गोत्र है उसमें भी शादी नहीं कर सकते आप। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, शादी करना बेटर है ना ही करें। सिंप्लीफाइड गोत्र रूल्स फॉर लोअर कास्ट। लोअर कास्ट के लिए क्या है, गोत्र रूल बहुत सिंपल हैं, उसमें सिर्फ होता है सिंपल 2 गोत्र प्रोहिबिशन होता है, ओनली फादर एंड मदर्स। तो इसमें तो क्या है, दादी और नानी को भी जोड़ लिया, यहाँ पे सिर्फ माताजी और पिताजी का गोत्र ही मतलब देखा जाता है, वो अलग होना चाहिए। विलेज एक्सोगोमी प्रैक्टिस की जाती है नॉर्थ इंडिया में, मतलब कि शादी गांव के बाहर की जाती है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह देखे थे। एक्सटेंसिव मैरिज रिस्ट्रिक्शंस, दीज प्रोविजन क्रिएट वास्ट टेरिटोरियल जियोलॉजिकल बाउंड्रीज दैट सिग्निफाई लिमिट मैरिज ऑप्शंस। ठीक है, तो वही है भाई, शादी करना भारत में बहुत मुश्किल है, फिर भी हम 150 करोड़ हो गए। इतनी सारी प्रोहिबिशंस हैं कि सेम गांव में शादी मत करो, 4 गोत्र अलग अलग होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, 4 कोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या हैं? द एंटायर किनशिप सिस्टम ऑपरेट्स ऑन टेरिटोरियलिटी, मतलब कि जोग्राफिक लोकेशन, मतलब कि जैसे गांव से बाहर शादी करो आप। उसके बाद जीनियोलॉजी, मतलब कि अपने क्लैन से, अपने कास्ट से देखो, उससे कास्ट सेम रखो और क्लैन अलग रखो, गोत्र अलग रखो। इंसेस्ट टैबू, मतलब जो प्राइमरी रिलेशनशिप्स हैं, मतलब फादर डॉटर, मदर सन, भाई बहन, उनमें कुछ नहीं होना चाहिए। एंड लोकल एक्सोगोमी, ठीक है, लोकल मतलब आसपास में शादी ना करें, दूर करें शादी थोड़ा। क्या होता है कि लड़की का जो, पहले ऐसा माना जाता था कि लड़की का जो ससुराल है थोड़ा दूर होना चाहिए, वरना फिर क्या घर के कलेश बढ़ जाते हैं। लेकिन आजकल क्या मोबाइल आ गया है, तो उसमें क्या होती है, वीडियो कॉल होती है, तो इसलिए सब आजकल साथ साथ हैं। किनशिप इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में क्या चलता है, ये सेंट्रल इंडिया वैसे नॉर्थ तो ऊपर तक का अपना आ गया, अब सेंट्रल इंडिया वो ये जो अपना एरिया है ना, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये जो एरिया आता है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का भी पार्ट ले सकते हैं इसमें आप, उड़ीसा भी थोड़ा आ जाएगा, क्योंकि साउथ में तो फिर क्या हो जाएगा, सदर्न स्टेट्स ही आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस कजिन मैरिज एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे वही है कि सेकेंड डिग्री जो होता है उसमें, जैसे कज़न मैरिजेज हो गए, प्राइमरी तो वही हो गया ना, वो तो इंसेस्ट हो जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे माता और बेटा है, या बाप और बेटी हैं, या भाई और बहन है, उनमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कज़न मैरिजेज अलाउड हो जाती हैं सेंट्रल इंडिया में। लाइक नॉर्थ इंडिया, सम कास्ट इन सेंट्रल इंडिया परमिट क्रॉस कज़न मैरिजेज बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ अपोजिट सेक्स सिबलिंग्स, रिप्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम नॉर्दर्न किनशिप नॉर्म्स। ठीक है, अपोजिट सेक्स सिबलिंग मतलब क्या हो गए कि जैसे भाई बहन हैं, उनके कोई रिलेटिव्स हैं, भाई मेरे बुआ की लड़की की शादी उसके मतलब दूसरे उससे हो गई। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ये। एक्सोगैमस क्लैन सिस्टम्स, तो वही है कि गोत्र के बाहर शादी हो, क्लैन जो होता है वो गोत्र होता है। द रीजन फीचर्स एक्सोगैमस क्लैन्स दैट आर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इन हाइपरगैमस हायरार्कीज, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विद इन मैरिज प्रैक्टिसेस। रीजनल वेरिएशंस इन, अब ये अलग अलग जगह के रीजनल वेरिएशंस हैं। जैसे राजस्थान में क्या होता है, different castes follow distinct rules. Jat practice 2 gotra exonomy while with village exogonomy. Baniyas follow 4 gotra rule while Rajput emphasizes hypergamy and ritual practices like symbolic sword marriages. ठीक है, तो सबका अपना अपना अलग होता है। बनियाज हैं 4 गोत्र यूज़ कर रहे हैं, जाट्स हैं 2 गोत्र यूज़ कर रहे हैं। ये स्वॉर्ड मैरिजेस ये होती पहले होती थी, अब तो पता नहीं होती कि नहीं। जैसे राजपूत में क्या होता है, सारे वॉरियर्स होते हैं, तो कोई मान लीजिए किसकी शादी करनी है, वो लड़ाई में गया हुआ है, तो उसके क्या है, उसके तलवार रख देते थे उसकी जगह, तलवार से फिर शादी करा देते थे, तो उसको सिंबॉलिक स्वॉर्ड मैरिज बोलते हैं। अब तो शायद पता नहीं प्रैक्टिस होती है कि नहीं। गुजरात एंड काठियावाड़ी प्रैक्टिसेस क्या हैं? दीज आर एरियाज अलाउज क्रॉस कजन मैरिजेज इन सम कास्ट प्रैक्टिस लेवरेट। ठीक है, तो लेवरेट या नंतरा ये होता है कि जैसे आपके पति की मृत्यु हो गई तो फिर आप पति के छोटे भाई से या किसी और रिलेटिव से शादी कर लें। महाराष्ट्र's dual influence, the state shows strong influence from both North Indian सांस्कृतिक traditions and South Dravidian patterns। अब महाराष्ट्र क्या बीच में आता है, नॉर्थ भी है साउथ भी है, तो क्या दोनों प्रैक्टिसेस का वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम बन गया है। नॉर्थ इंडियन सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस भी हैं और साउथ इंडियन द्रविडियन प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। मराठा कुनबी क्लैन ऑर्गेनाइजेशन, द डोमिनेंट मराठा एंड कुनबी कम्युनिटीज आर ऑर्गेनाइज इनटू 96 clans with exogamous symbols called devaka, प्रोहिबिटिंग मैरिज विद इन द सेम देवका वाइल प्रेफरिंग मैटरनल क्रॉस कजन मैरिजेस। ठीक है, तो ये 96 क्लैंस या देवका बना दिए हैं, तो आप शादी कर रहे हैं तो आपके देवका या क्लैन सेम नहीं होने चाहिए।
Status based marriage regulations, social hierarchies play a crucial role, with Rajput marriages determined by nobility of descent and social status, while Maratha alliances are regulated by clan names and devika system. ठीक है, तो सोशल हायरार्की एक क्रूशियल रोल प्ले करती है. राजपूत मैरिजेज आर डिटरमाइंड नोबिलिटी ऑफ डिसेंट एंड सोशल स्टेटस, मतलब कि राजपूत में जब शादी होती है तो आपका खानदान क्या है, आपकी सोशल स्टेटस क्या है, बहुत मायने रखता है. तो मतलब ऊंचे घरों में शादियां की जाती हैं. मराठा अलायंसेज आर रेगुलर बाय क्लैन नेम्स एंड देविका सिस्टम्स. ठीक है, तो हमने देख लिया. साउथ इंडिया में क्या हाल है? रीजनल कवरेज एंड बेसिक स्ट्रक्चर. साउथ इंडियन किनशिप एनकाउंटर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला विद प्रोमिनेंटली पैट्रीलिनियल एंड पैट्री लोकल सिस्टम्स. ठीक है, तो वही है पैट्रीलिनियल पैट्री लोकल सिस्टम्स भी ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेंगे. जैसे हमने बात की थी पहले भी कि 99% आपको पैट्रीलिनियल या पैट्री लोकल या पैट्रियार्की ही मिलेगी. या चलिए 99% ज़्यादा हो गया, 98 कर लेते हैं. 2% आपको मिल जाते हैं मैट्रीलिनियल, मैट्रियार्की या मैट्री लोकल. Matrilineal exceptions, notable matrilineal and matrilocal systems exist among specific communities like Nayars of Kerala, Tians, Moplas and Bunts, creating diversity within the regional pattern. ठीक है, तो एक तो नायर्स ऑफ केरला हमेशा आपको एक एग्जांपल मिलेगा, दूसरा तियान्स, मोपलाज एंड बंट्स. बाकी फिर दो एग्जांपल मिलते हैं खारो और गासी नॉर्थ ईस्ट में. Tharwad composition. In matrilineal system, the Tharwad household unit consists of women, their brothers, sisters and children, but significantly execute husband from the primary kinship group. ठीक है, तो वो ये मैट्रिलिनियल सिस्टम हो गया जहाँ पे जो महिला है और उसके जो बच्चे हैं वो प्राइमरी वो हो गए, और जो हस्बैंड्स हैं उनको प्राइमरी किनशिप ग्रुप से अलग कर दिया जाता है. उल्टा है बेसिकली पैट्रियार्की का. क्रॉस कजन मैरिज प्रेफरेंस. द सिस्टम एक्टिवली एनकरेजेस मैरिज विद क्रॉस कजन, स्पेसिफिकली फादर सिस्टर डॉटर एंड मदर्स ब्रदर डॉटर. ठीक है, तो क्रॉस कजन मैरिज चल जाती हैं. मदर्स ब्रदर डॉटर मतलब मामा की लड़की से शादी हो सकती है. फादर सिस्टर मतलब बुआ की लड़की से भी शादी हो सकती है. अनलाइक नीस मैरिज पैटर्न, प्रेफरेंशियल मैरिजेस विद मैटरनल अंकल डॉटर आर सोशली एक्सेप्टेड एंड ऑफन इनकरेज. ठीक है, तो मैटरनल अंकल से भी शादी की जा सकती है, जैसे मामा जी और भतीजी की शादी. डबल रिलेशनशिप क्रिएशन. दीज मैरिजेस क्रिएट डबल रिलेशनशिप वेयर द सेम पर्सन फंक्शन एज बोथ कजन एंड स्पाउस, स्टैंडिंग किनशिप बॉन्ड्स. भाई अब सीधी सच्ची बात है, मामा जी भतीजे शादी करेंगे तो पहले मामा थे, अब शादी के बाद पति बन गए, तो डुअल रिलेशनशिप तो हो ही जाएगी, तो और बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. अब ईस्टर्न इंडिया में क्या चलता है? रीजनल एंड ट्राइबल कवरेज. ईस्टर्न इंडिया किनशिप सिस्टम्स एनकंपास आसाम, बिहार, बंगाल, वेरियस एस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स इंक्लूडिंग संथल्स, मुंडास, खासीज, रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स कल्चरल पैटर्न्स. अब ये बिहार जो है ना, नॉर्थ और मतलब ईस्ट में दोनों में ही आ जाता था कुछ कुछ प्रैक्टिसेस, तो इसको आप एक तरह से 50-50 मान सकते हैं. Mundari tribe structure. Mundari speaking tribes follow patrilineal descent system that permit cross cousin marriages, distinguishing them from many other Indian kinship patterns. ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस कजन मैरिजेज होती हैं मुंदारी ट्राइब में. पैट्रिलिनियल डिसेंट सिस्टम होता है. इकोनॉमिक मैरिजेज प्रैक्टिसेस अमंग मुंदारी ट्राइब, ब्राइड प्राइस एंड ब्राइड सर्विस आर कॉमन प्रैक्टिसेस विद न्यूक्लियर हाउस होल्ड्स डोमिनेटिंग रेदर देन ट्रेडिशनल जॉइंट सिस्टम्स. ठीक है, तो ये ब्राइड प्राइस क्या होती है? ये दहेज का उल्टा होता है. दहेज में तो लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं माल, इसमें क्या होता है? उल्टा होता है. इसमें लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं. बेसिकली ब्राइड क्या मतलब, जैसे आप जो बीवी या बहू लेके आ रहे हैं उसकी कीमत देनी पड़ती है. ठीक है, ब्राइड सर्विस ये होती है कि आपका पैसे नहीं है, थोड़ा मतलब मामला ढीला है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ब्राइड सर्विस कर सकते हैं. जैसे कोई मजदूरी कर लीजिए, पहले के ज़माने में होता था, आजकल तो कहाँ मजदूरी करेंगे. मतलब जैसे मान लीजिए ब्राइड के घर वालों के खेत हैं, तो आपने साल भर वहाँ मजदूरी करके एक तरह से अपनी चुका दी ब्राइड की प्राइस, फिर आप ले जा सकते हैं लड़की को. ये सब पुरानी प्रैक्टिस है. आजकल यार सुन के थोड़ा अजीब लगेगा यार, ये सब क्या बातें हो रही हैं. ये सब पहले चलता था, मॉडर्न वर्ल्ड में इतना नहीं है, लेकिन हो सकता है जो मतलब हो सकता है क्या है, जो ट्राइबल एरिया ट्राइबल्स हैं वो आज भी अंदर जो रहते हैं रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पे ये सब प्रैक्टिस होता है. खासी मैट्रिलिनियल एक्सेप्शन. द खासीज ऑफ मेघालय रिप्रेजेंट वन ऑफ इंडियाज रेयर मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ वेयर डिसेंट एंड इनहेरिटेंस फॉलो फीमेल लाइन एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो खासी और जो है ये हमारे हमेशा एग्जाम्पल मिलता ही हमको. यहाँ पे क्या होता है? मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ होती हैं. खासी प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस. इन खासी सोसाइटी प्रॉपर्टी पासेस थ्रू वुमेन विद यंगेस्ट डॉटर इनहेरिटिंग फैमिली एसेट्स. ठीक है, तो वुमेन के थ्रू पास होती है प्रॉपर्टी, मेल का कोई रोल नहीं होता. वाइल हस्बैंड्स लिव विद देयर वाइफ्स बट रिमेन आउटसाइडर्स विद इन क्लैन स्ट्रक्चर. तो वही है कि पति जो होता है शादी के बाद महिला के घर पे जाके रहता है, लेकिन वो हमेशा आउटसाइडर ही माना जाता है. जैसे कि पैट्रियार्की में महिला हमेशा आउटसाइडर मानी जाती है जब शादी होकर आती है. खासी मैरिजेज एंड रेसिडेंस रूल्स. द खासी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व क्लैन एक्सोगामी. तो वही गोत्रा एक्सोगामी हो गई, विद कजन मैरिजेज बीइंग रेयर. एंड आफ्टर डाइवोर्स चिल्ड्रन रिमेन विद मदर, रिइंफोर्सिंग मैट्रिलिनियल प्रिंसिपल एंड वुमेन सेंट्रल रोल इन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो डाइवोर्स के बाद बच्चे जो हैं महिलाओं के साथ ही रहते हैं. ये भी इनका स्ट्रक्चर है. कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है. रीजनल डाइवर्सिटी इन किनशिप पैटर्न्स. तो मतलब पूरा भारत इतना बड़ा है तो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, लेकिन जैसे कि ईरावती करवर ने बताया था, दो प्राइमरी चीज़ें हैं. वो क्या हैं?
कास्ट एक्सोगैमी अलग, मतलब कास्ट एंडोगैमी, कास्ट सेम होनी चाहिए, एंड इंसेस्ट टैबू, मतलब वो प्राइमरी रिलेशनशिप्स में वो नहीं होना चाहिए, आपस में शादी नहीं होनी चाहिए। और गोत्र जो है, क्लैन एक्सोगैमी जो है, वो भी एक तरह से हर जगह लगभग लगभग प्रैक्टिस की जाती है। Indian kinship system demonstrate remarkable diversity and complexity, with the North emphasizing lineage priority, while exogamy and strict incest taboos. Southern preferential marriage system, Southern kinship contrasts sharply with North by actively promoting preferential cross cousin marriages and uncle niece marriages. Preferential ये है कि जिसमें थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होता है। अब इसका फ़ायदा ये है ना कि एक तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो जाता है, भाई घर की प्रॉपर्टी घर में रह जाती है। दूसरा फिर क्या है, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बनता है कि ऑलरेडी आप कजन्स थे तो ऑलरेडी जानते थे, फिर शादी के बाद और मतलब अच्छा है ना, सब बढ़िया हो जाएगा। Central India's hybrid characters. Central India kinship represents a fusion of northern and southern patterns, creating unique regional variation that blends. तो वही जैसे महाराष्ट्र हो गया, ये बीच की जो चीज़ें मतलब स्टेट्स हैं, उनमें थोड़ा क्या ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, तो नॉर्थ का और साउथ का संस्कृत ट्रेडिशंस एंड द्रविडियन ट्रेडिशंस दोनों मिल जाएंगे आपको। Eastern India's distinctive elements. Eastern Indian kinship introduces unique features like matrilineal decision systems and bride service practices among ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो वही ब्राइड प्रैक्टिस वगैरह इस तरह की चीज़ें, मैट्रिलिनियल सिस्टम, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में। यूनिवर्सल इंडियन किंगशिप प्रिंसिपल्स डिस्पाइट रीजन में टू कॉमन थ्रेड्स, वही जो इरावती कर्वे ने बताए थे कि कास्ट सेम होनी चाहिए, कास्ट एंडोगेमी, दूसरा यूनिवर्सल इंसेंस टैबू, मतलब प्राइमरी रिलेशनशिप हैं, माता जी और बेटा, पिताजी और बेटी और भाई बहन, इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। Dual social function. Indian kinship serves both as principle of social solidarity through common worship and mutual aid, while creating source of division through succession and dispute rivalry, making it स्टडी एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो दो ही डुअल पर्पजेज है। एक तो एक तरफ तो एकजुटता बढ़ती है, क्योंकि जो कॉमन वर्शिप और म्यूचुअल एड, मतलब कि आपके जो रिचुअल्स वगैरह हैं सब सेम हो जाते हैं, सेम क्लैन में, तो आप सब इकट्ठा होते हैं, एक साथ आ जाते हैं। फिर क्या अलग अलग जब होते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, इनहेरिटेंस की बातें होती है, भाई मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली, उसको मिल गई, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मतलब कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है, तो ड्यूअल सोशल फंक्शन प्ले करते हैं ये। ठीक है, तो ये सब मतलब ऑलरेडी हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन ये कि जैसे अभी इसमें नोट्स वगैरह मिल गए हैं, तो इसमें क्या है, लिखना होता है जितना हो सके रट के, तो उसमें ज़्यादा समझने से ज़्यादा क्या है, याद करने का ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वही है कि ये टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम्स जो हैं इंडिया में, रिश्तेदारियों के प्रकार कैसे कैसे होता है, तो मतलब हमने इसमें अच्छी तरह देख लिया, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ऑलरेडी पेपर 1 में इसको अच्छी तरह देख चुके थे, इससे पहले जो वीडियो है उसमें भी अच्छी तरह देख लिया हमने। इसके बाद दो और जो टॉपिक्स हैं, मैरिज का लेके और एक और टॉपिक है, तो उसमें भी यही सब बातें करनी है अच्छी तरह। ठीक है, तो वही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।